हम आर्बिट्रेशन टेक्निक्स की स्टैटिक आर्बिट्रेशन टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं। जिस सीरीज में हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीरियल बस आर्बिट्रेशन को डिस्कस किया था, आज हम पैरेलल बस आर्बिट्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। पैरेलल बस आर्बिट्रेशन का सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं जहाँ पे हम ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे 4 प्रोसेसर हैं। तो ये हमारा प्रोसेसर 1 है। यहाँ पर हम एक दूसरा प्रोसेसर लेते हैं और इसको हम बोलेंगे प्रोसेसर 2। सिमिलरली ये हमारा प्रोसेसर 3 है और यहाँ हम लेते हैं प्रोसेसर 4। हर एक प्रोसेसर के पास बस आर्बिटर होता है। तो ये प्रोसेसर 1 का बस आर्बिटर हो गया, ये प्रोसेसर 2 का बस आर्बिटर है और ये प्रोसेसर 3 का बस आर्बिटर हमने यहाँ लिखा और सिमिलरली प्रोसेसर 4 का बस आर्बिटर। हर एक प्रोसेसर के पास एक बस आर्बिटर है। फिर ये जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं ये बस बिजी लाइन से कनेक्टेड होते हैं। ये जो बस बिजी लाइन होती है ये एक कॉमन लाइन होती है जिससे ये सारे प्रोसेसर्स आप कनेक्टेड रहते हैं। तो ये है बस बिजी लाइन। चलिए हर एक प्रोसेसर को बस बिजी लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेसर 1 कनेक्ट हो गया, यहाँ पर 2 कनेक्ट हो गया, ये हमने किया 3 कनेक्ट और यहाँ से हमने प्रोसेसर 4 को कनेक्ट कर दिया। अब जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारा पैरेलल बस आर्बिट्रेशन है, यहाँ पे हम एक्सटर्नल प्रायोरिटी इनकोडर एंड एक्सटर्नल प्रायोरिटी डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि ये 4 है तो हमारा यहाँ पे लगेगा 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर। चलिए अब इस प्रायोरिटी इनकोडर को हम कनेक्ट करवा देते हैं हम अपने सारे प्रोसेसर्स के साथ। तो सबका एक रिक्वेस्ट लाइन होगी जो यहाँ पर हम सेंड करवा देंगे रिक्वेस्ट। तो यहाँ से हमने इसको भी प्रायोरिटी इनकोडर से कनेक्ट करवा दिया। अब ये हमारी है रिक्वेस्ट लाइन। तो ये हमारा प्रोसेसर 1 की रिक्वेस्ट लाइन है, ये प्रोसेसर 2 की रिक्वेस्ट लाइन है, सिमिलरली प्रोसेसर 3 की रिक्वेस्ट लाइन एंड प्रोसेसर 4 की रिक्वेस्ट लाइन। जब भी कोई प्रोसेसर बस का कंट्रोल चाहता है तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है प्रायोरिटी इनकोडर को इन लाइंस के थ्रू। अब ये 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर है और यहाँ पे जो आउटपुट होता है दैट इज 2 लाइंस ऑफ प्रायोरिटी इनकोडर, वो जाती हैं 2x4 प्रायोरिटी डिकोडर के पास। यहाँ पर प्रायोरिटीज डिकोड होती हैं और फिर बस का ग्रांट अकॉर्डिंगली दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा इसका ग्रांट होगा अगर मिलेगा तो। देन हम बात करते हैं ये हमारा सेकंड प्रोसेसर के लिए। सिमिलरली हम बनाते हैं थर्ड प्रोसेसर के लिए एंड ये हुआ हमारा फोर्थ प्रोसेसर के लिए। तो ये हमारी बस ग्रांट हो गई। ये यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी इनपुट है और ये हमारा प्रायोरिटी आउटपुट होगा। जब प्रोसेसर्स को बस का ग्रांट चाहिए होता है तो वो रिक्वेस्ट लाइन के थ्रू बस को ग्रांट करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और अगर बस ग्रांट कर ली जाती है तो डिकोडर प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करके प्रोसेसर को वो रिक्वेस्ट ग्रांट करके सिग्नल सेंड कर देता है। अगेन यहाँ पे भी वही होता है कि अगर किसी को कुछ कंट्रोल अगर किसी प्रोसेसर को कुछ सेंड करना होता है या बस का कंट्रोल चाहिए होता है कम्युनिकेशन के लिए तो प्रायोरिटी इनपुट को 1 सेट कर दिया जाता है और प्रायोरिटी आउटपुट को 0 सेंड कर दिया जाता है, जैसा हमने सीरियल में देखा था। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रायोरिटी इनकोडर एंड डिकोडर जो है वो एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पैरेलल बस आर्बिट्रेशन के कुछ एडवांटेजेस की, तो ये फास्टर होता है डेजी चेनिंग से या सीरियल बस आर्बिट्रेशन से। रीजन ये है कि यहाँ पे सीक्वेंशियली ट्रांसमिशन नहीं हो रहा बस ग्रांट लाइन का। दूसरी चीज यहाँ पर
अगर डिसएडवांटेजेस अगर इसका हम बोलते हैं, तो डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर जो बसेस हैं वो ज़्यादा रिक्वायर हो रही हैं इन कंपैरिजन टू सीरियल बस आर्बिट्रेशन। तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है हमारी सीरियल आर्बिट्रेशन से।